नमस्कार, आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दैनिक राशिफल और आपकी समस्याओं के साथ हम हर दिन एक खास विषय के बारे में आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। धनतेरस के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। जय शिवम, जय शिवम, सुप्रभातम। और हमारे फ़ोन नंबर भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके सवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज धनतेरस है। धनतेरस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे हो धन वर्षा घर में? पंडित जी। प्रियंका जी, हमेशा हम हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में विशेष योगों की चर्चा करते आए हैं जी। और आज एक ऐसा विशेष योग है जो हम आपको बताएंगे, जो और कोई नहीं इसको जोड़ के बता सकता है। एक ऐसा योग बना है, संयोग बना है, जो बड़ा लोमहर्ष का विषय है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए या धार्मिक आधार पर देखा जाए तो धनतेरस का पर्व दीपावली आज से आरंभ होती है जी। लेकिन यदि हम राष्ट्रीय प्रादेशिक पर्व के रूप में देखें तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में यह पर्व भी हमारे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और इसी के लिए यह जो है, यह संयोग जो बना है, इस पर हम बंसल न्यूज़ की तरफ से आप सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही इस धनतेरस के पर्व पर यह एक पवित्र हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धन की वर्षा हो और धन की अपार वर्षा के साथ हमारे प्रदेश जो है वह समृद्ध हो, यहाँ पर रहने वाले लोग सुखी हो और सभी प्रकार के नए कल कारखाने यहाँ आए, सारे आधुनिक विचार, आधुनिकतम सारे संसाधन हमें प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ अब हम आपको ले चलते हैं धनतेरस की ओर। धनतेरस का पर्व विशेष रूप से हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सनातन धर्म के जो त्यौहार बताए गए हैं उन त्यौहारों में यदि राजा की पदवी प्राप्त है तो वह महाकाल क्षमा चाहूँगा कालरात्रि को प्राप्त है, अर्थात यह दीपावली का पर्वों में महापर्व के रूप में मनाया जाता है और 5 दिन तक इसे मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति आचार संहिता के आधार पर मनाने की परंपरा है। धनतेरस धन्वंतरी देवता का प्रागट्य दिवस। इस दिन धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। देखिए कितना सुंदर संयोग है यहाँ पर भी कि हम धन्वंतरी का पूजन करते हैं, वहीं पर रात्रि काल में यम का पूजन करते हैं। देखिए धन्वंतरी अर्थात जो है आरोग्यता को देने वाले, और यम का पूजन अर्थात मृत्यु के भय से आपको विमुक्त करने वाले, इन दोनों का पूजन किया जाता है। इसे धनतेरस रूप में यह प्रमुखता से किया जाने वाला पूजन होता है और यहीं से दीपावली आरंभ होती है। देखिए तीसरा संयोग इसके साथ में ये हो जाता है कि जहाँ पर हम आरोग्यता प्राप्त हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हो, अकाल मृत्यु हमारी ना हो, वहीं पर हमें धन की आवश्यकता होती है। इसलिए कुबेर के पूजन का भी विशेष महत्व होता है, कुबेर का पूजन किया जाता है। ये आध्यात्मिक पक्ष था। सामाजिक पक्ष में यदि आते हैं, जो हमारे धर्म के उवाच है, जो लोक श्रुति शास्त्र के अंतर्गत या जनश्रुति शास्त्र के अंतर्गत कहा जाता है, वह हमारी स्मृति कहती है कि आज जो धनतेरस का दिन है, हमारी इस परंपरा ज्योतिष शास्त्र की या जो अध्यात्म की बड़ी सुंदर और अलौकिक है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष जो हमारे बर्तन पुराने हो जाते हैं, इन बर्तनों को बदलने का सबसे सुंदर मुहूर्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि आप अपने घर के टूटे फूटे बर्तन हटाते हैं और नवीन या नूतन पात्रों को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, माता लक्ष्मी के सम्मुख रख के पूजन करके, तो आपके घर में समृद्धि आती है और उन पात्रों में भोजन या सेवन करने से आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि उसमें धन्वंतरी का आशीर्वाद भी होता है। यदि आप आज के दिन
अपना खजाना रखने के लिए लॉकर आदि भी खरीदते हैं, वह भी आपके लिए बड़ा हितकारी होता है। धनतेरस का हम साल भर इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी एक लोक मान्यता आध्यात्मिक रूप से है कि इस दिन सोना खरीदने से, चांदी खरीदने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आज सोना चांदी, कुल मिलाकर कहा जाए समस्त प्रकार की धातु, समस्त प्रकार के यंत्र, उनका पूजन होता है। इसलिए यंत्र क्रय भी किया जाता है और पूजन भी किया जाता है। समस्त प्रकार के यंत्र, नवीन व्यापार के आरंभ यह भी किया जा सकता है। अनेकों प्रकार के इसमें कृत्य किए जाते हैं। नवीन वस्त्रों को क्रय करना, उसके साथ में दीपावली के पूजन का प्रथम दिन स्थापना करके नवग्रह आदि की शांति करके 5 दिन तक दीपावली का पर्व कैसा मनाया जाए, इसकी पूरी की पूरी भूमिका रची जाती है। और यह हमारे जीवन का सबसे अच्छा पर्व माना जाता है। इसके अंदर एक विशेषता है, ध्यान रखिए इसे कैसे मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन विशेष रूप से हम आपको शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। आज प्रातःकाल सुबह से 10:30 बजे तक निरंतर मुहूर्त है, जिसमें आप अपने पात्र आदि खरीद सकते हैं, सुंदर पात्रों को क्रय कर सकते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे तो 12 से 1:30 के बीच में शुभ मुहूर्त है। इसे अभिजीत काल का मुहूर्त भी कहा जाता है। ये बड़े मुहूर्त तो देखिए धनतेरस के दिन कभी भी आप क्रय कर सकते हैं, लेकिन उत्तमता के आधार पर है ये। इसी के साथ में शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक मुहूर्त है। उसके पश्चात रात को 9 से 10:30 बजे तक इस मुहूर्त में जो भी आप खरीदी करना चाहते हैं खरीदी करें। इसके अलावा अन्य काल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो केवल संतुष्टि का विषय हो सकता है। शुभ मुहूर्तों का आप दोहन करें। धनतेरस के दिन सबसे पहले 5 दीपक जलाएं। उन 5 दीपकों को जलाकर चारों दिशाओं में रखने के साथ साथ एक दीपक अपने उस स्थान पर जहाँ पर आपका शौचालय आदि होता है उस स्थान पर जरूर रखें। और उसी के साथ में मुख्य द्वार पर चौमुखा दिया सरसों के तेल का जलाकर यमदीप के रूप में जलाएं, ताकि आपके घर में आरोग्यता बनी रहे और आने वाले सारे संकट कटे। क्योंकि माता लक्ष्मी का जब प्रवेश होता है तो उसके साथ हाय और बला भी होती है। क्योंकि अचानक आप धनाढ्य होते हैं या माता के आशीष से या धन संपत्ति वैभव आपके यहाँ आता है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। इसलिए द्वार पर यमदीप जलाएं और सारी आने वाले वर्ष भर की बाधाओं से मुक्ति पाएं। इस बात का आप ध्यान रखें। हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं और उसी के साथ नाना प्रकार के व्यंजन आदि का भोग धन्वंतरी को, यम को और उसी के साथ में नवग्रह आदि मंडल जो देवता बनाए जाते हैं उनको सबको लगाएं और आनंद से आप भी ग्रहण करें। तो दीपावली के पंचोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। आज यानी धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, ये पंडित जी ने अभी हमें बताया है। दैनिक राशिफल की भी यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि और मिथुन राशि का आज का दिन क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं सुखद यात्रा के योग है। पुराने मित्रों से भेंट होने से आनंद का वातावरण बनेगा, योजनाएं सफल होगी। क्या करना है आज आपको, ध्यान रखें, मेल मिलाप बनाए रखें, यह आपके लिए हितकारी होगा। वृषभ राशि के जातक विकासोन्मुखी विचार बनेंगे और ध्यान रखें सामाजिक यश की प्राप्ति होगी। विरोधी पलायन करेंगे और समय शुभ है, शत्रुओं के ऊपर आप नियंत्रण करेंगे। क्या करना है, समय का उपयोग करें, उपभोग करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जातक काम धंधे में कमी आएगी। दिन की व्यवस्थित दिनचर्या का लाभ भी मिलेगा और आपकी सर्वत्र सराहना होगी। क्या करना है आज आपको, कार्य क्षेत्र में सतर्कता रखें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मेष राशि और मिथुन राशि के आज के दिन के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। तुलसी जी ने हमें फोन लगाया है होशंगाबाद से। स्वागत है आपका, आपकी जन्म तारीख बताइए। मेरा नाम तुलसी है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1983। 31 मार्च 83। हाँ जी। जन्म का समय बताइए। रात को 11:35। और जन्म का स्थान? खंडवा। खंडवा जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम किराए से रहते हैं, हमारा खुद का घर कब तक होगा और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा? ये जन्म कुंडली का विवरण किसका दिया आपने? मेरा खुद का दिया है जी। आपके द्वारा भूमि, भवन, संपत्ति आदि के संदर्भ में आपने प्रश्न करे हैं। ध्यान रखिए, आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन धन को क्रय करने का विचार या धन को लेकर चिंतन करना इस बात का संकेत होता है कि आपके आसपास आने वाले समय में इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए,
वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। आज आप बाजार में जाइए, विशेष रूप से ध्यान रखिए, पार्थिव माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति, आप पार्थिव मूर्ति होगी उसे ले आइए। लाने के बाद उस विग्रह को घर में स्थापित करिए, आज ही स्थापित करिए। इसे विशेष रूप से 9 से 10:30 के बीच में और नवग्रह आदि मंडल की स्थापना के साथ इनका पूजन करें। एक लाल कपड़े में सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पीला चावल और उसमें दक्षिणा रख के माता महालक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि इस वर्ष जो आप यहाँ विराजी हैं माता, अगले वर्ष आप स्वयं हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आप हमारे ही घर में विराजिए। ध्यान रखें, आपके घर में माता विराजेगी, आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। इतना आप करिए, लाभकारी होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का आज का दिन क्या कहता है। कर्क राशि के जो जातक हैं, अचानक धन प्राप्ति से हर्ष होगा, बैंक संबंधी कामकाज बनेंगे और उद्यम सफल होने के संकेत है। क्या करना है, आज आपको सफलता को बनाए रखने के लिए अधिकारियों का सम्मान करें। सिंह राशि के जातक, कुछ दिनों से कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होगी और भाग्योदय से उत्थान के योग है। दूरदर्शी योजनाएं बनाएं, आप सफल होंगे। क्या करना है, आज आपको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बुद्धि का सटीक उपयोग करिए, यह आपके लिए अनिवार्य है। कन्या राशि, दौड़ भाग और पारिवारिक समस्याओं में समय नष्ट होगा। पारिवारिक सुख शांति भी आपके लिए अनिवार्य होगी। क्या करना चाहिए, आवश्यक जिम्मेदारी से आप दूर न भागें, यह आपके लिए हितकारी होगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के आज के दिन के बारे में पंडित जी ने हमें बताया क्या कहता है इनका आज का दिन। नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवास से दिनेश ने हमें फोन लगाया है। स्वागत है आपका दिनेश जी, आपकी जन्म तारीख बताइए। मैडम, मैं बालक के लिए पूछ रहा था। बताइए आपके बेटे की जन्म तारीख। 4/5/2004 का है। 4 मई 2004 जी। सियास्त में ये रात्रि 1:10 को। हाँ जी। जन्म का स्थान बताइए। उज्जैन जी। क्या जानना चाहेंगे आप? उसके भविष्य के बारे में पूछना चाह रहा था जी। आपके द्वारा आपकी संतान के भविष्य को लेकर आपके द्वारा प्रश्न किया गया। विशेष रूप से आपकी संतान की राहु की महादशा वर्तमान में प्रचलित है। राहु के साथ में सूर्य अवस्थित है। ग्रहण योग का प्रभाव इनके जीवन में पूर्णतः जो है प्रदर्शित होता है। ऐसी दशा में ऐसे जातक जिद्दी होते हैं और मनमानी करने वाले। ध्यान रखिए, कार्यों में इनके बाधा आती है और चिड़चिड़ापन होता है, ये आपके नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आपको करना चाहिए इनकी ग्रहण योग की शांति, उसके पश्चात भविष्य का निर्माण होगा। ओम मम सर्वग्रहणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का ये पाठ करें, इनके लिए हितकारी होगा। चलिए, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि के आज के दिन के बारे में। तुला राशि के जातक प्रगति के पथ पर बढ़ने में समर्थ होंगे। सामाजिक उन्नयन के अवसर मिलेंगे और साथ ही ध्यान रखिए, राजयोगियों के लिए यह उत्तम योग समय है। क्या करना चाहिए आज आपको? तुला वृश्चिक और धनु राशि के आज के दिन के बारे में हम बात करेंगे। और पंडित जी, प्रगति के पथ पर बढ़ने में समर्थ होंगे। सामाजिक उन्नयन के अवसर मिलेंगे और राजयोगियों को यह समय शुभ है। क्या करना चाहिए? माँ बगलामुखी के दर्शन करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अति महत्वाकांक्षा से आपका पतन होने का डर है। ध्यान रखें, बने बनाए कार्य बिगड़ेंगे और अहंकार से मान का नाश भी हो सकता है। बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुसंगति से बचे, यह आपके लिए हितकारी है। धनुराशि के जातक, पाप कार्यों में लिप्तता, राजदंड मिलने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही अपनों के असहयोगात्मक रवैये से आप दुखी होंगे। क्या करना है? इष्ट देवताओं का स्मरण करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। बिल्कुल, तो आज के दैनिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि का आज का दिन कैसा रहेगा, ये पंडित जी से हमने जाना है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेमा जी हैं, गुना से फोन लगाया है। स्वागत है आपका हेमा जी, आपकी जन्म तारीख बताइए। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं हेमा
रमा बोल रही हूँ। ये मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। उसका जन्म तिथि है 27 अप्रैल और 1991 और इसका जन्म सुबह 6:15 पे है और इसका बर्थ प्लेस है 12 राजस्थान। और इसके बारे में मुझे जानना है, ये इसका अभी मतलब से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कोर्स किया है, तो ये इसमें अभी इसका जॉब कब तक लगेगा और इसके कुछ पेपर क्लियर नहीं हो रहे। ये पढ़ती है और कुछ इसका पेपर मतलब वो पास नहीं कर पा रही, एक पेपर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या उपाय क्या करना चाहिए और जॉब कब तक लगेगा इसका? जी, आपके द्वारा आपकी संतान के कुल मिलाकर 2 बातों पर किसी विषय पर अनुत्तीर्णता का प्रश्न है। राहु की महादशा है और राहु के अंदर आप जब देखते हैं तो शुक्र की अंतरदशा है। चित्त में चंचलता आती है, स्मरण शक्ति न होने का कारण चित्त की अस्थिरता है। राहु की शांति कराएं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। यह आपके लिए या आपके इस बच्ची के लिए बहुत अनिवार्य होगा। साथ ही बुधवार के दिन व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें, उन्हें दुर्वा चढ़ाएं, पशुओं को चारा खिलाएं। इसके अलावा जो आपने नौकरी के लिए प्रश्न करें, 2014 नवंबर तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। हम जो योग बता रहे हैं वो उत्तम रोजगार से संबंधित बता रहे हैं। इसके पश्चात जो इन्हें सुंदर जो है कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, रोजगार भी प्राप्त होगा। चिंता न करें, भाग्य ठीक है, भाग्य में कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे उन्नति करेंगी। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के आज के दिन के बारे में। मकर राशि के जातक विचार शक्ति का सार्थक उपयोग करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रोजगारोन्मुखी परिवर्तनकारी योग हैं। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखें, सटीक निर्णय लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। कुंभ राशि के जातक पुरुषार्थ से सारे काम बनेंगे, पराक्रम से लोग आपके प्रभावित होंगे। साथ ही यथायोग्य सफलता कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगी। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखिएगा, पहचान के अनुरूप ही अपना कार्य करें, परंपरा से न हटें। मीन राशि के जातक पुण्यों के उदयकारी योग बन रहे हैं और लोकहित व्यवहार की आपके लोकहित व्यवहार की प्रशंसा भी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखें, सूझबूझ से काम लें, यह आपके लिए हितकारी है। तो आज के दैनिक राशिफल के बारे में पंडित जी ने हमें यहाँ पर बताया। और अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपा हैं दमोह से। स्वागत है आपका, आपकी जन्म तारीख बताइए। जी, मुझे पापा के बारे में पूछना था। बताइए। हाँ, उनकी जन्म तारीख है 1/7/42। 1/7/42। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 4:45। सुबह 4:45। और जन्म का स्थान भी बताइए। दमोह। दमोह। जी, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैं पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जमीन है तो वो कब तक बिकेगी और वो बहुत परेशान रहते हैं, मतलब घर के कुछ काम नहीं बनते, तो क्या बात है, बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। आपका प्रश्न है कि घर में संपत्ति है, उसे आप बेचना चाहते हैं, जो भूमि के रूप में है। बुध की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है। 2014 जनवरी के पश्चात यह जमीन बिकने का योग आएगा। उसके पहले आप लाख जतन करें, असफल ही रहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। उपाय करिएगा आप, विशेष रूप से यदि उपाय करें तो वो आपके लिए हितकारी है। आप ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन, ध्यान रख से सुनिएगा, मकर संक्रांति के दिन जिस जमीन को आप विक्रय करना चाहते हैं उसके 4 कोनों में जाकर नागफनी के कील गाड़ आइए। देखिए, आपकी भूमि भवन संपत्ति तत्काल विकृत होगी और आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। बिल्कुल। तो आज के दैनिक राशिफल के बारे में हमने जान लिया है। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए ये पंडित जी से हमने जाना। लेकिन पंडित जी, एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कई लोगों के जहन में उठता है, जानना भी चाहते हैं लेकिन उसका जवाब अक्सर लोगों के पास नहीं होता है। किसी परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है कि दिवाली नहीं मना पाते हैं, दिवाली का पूजन घर पे नहीं कर पाते हैं, खंडित मानी जाती है किसी के घर में दिवाली। ऐसे लोग दिवाली कब मना सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये जनश्रुति का विषय है। अधिकांशतः हम यदि देखें तो सनातन धर्म की एक परंपरा है कि यदि किसी पर्व के दिन या किसी त्यौहार के दिन, विशेष रूप से यदि
पातक दोष हो जाता है, सूतक नहीं पातक। यदि पातक दोष हो जाता है तो उस त्यौहार को हम लोग खंडित मानते हैं। यह हमारे सनातन धर्म आध्यात्म का आदेश है और देवों का उवाच है, जिससे हम सर्वमान्य रूप से स्वीकृत करते हैं, सर्वमान्यता है इसकी। अब दीपावली के दिन किसी के घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई हो जो पातक दोष व नष्ट पर्व हो जाता है, बड़े चिंतित होते हैं कि क्या करें। बड़ा चिंता का विषय तो है, क्योंकि सारा संसार दीपावली को हर्षोल्लास से मनाता है और लोम हर्ष का विषय रहता है, लोग इसका वर्ष भर इंतजार करते हैं। अब हम पूरे समय दुखी भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है वो कभी नहीं कहते कि हम दुखी रहें। जो हमारे पितर है वो भी हमारे सुख की कामना करते हैं और इसी के साथ वो मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, बिल्कुल चिंता ना करिए। बहुत अच्छे समय पर यह प्रश्न उठा है, क्योंकि आज धनतेरस है। जिनकी दीपावली खंडित है, ऐसे लोगों को दीपावली मनाने का पूर्ण अधिकार होता है और सहज भाव से अधिकारी होते हैं। उसकी कोई आलोचना भी नहीं होती, ना आलोचना का यह विषय होता है। छोटी दिवाली एक शब्द का उपयोग होता है बोलचाल की भाषा में। छोटी दीपावली अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले, जिसे रूप चौदस या नरक चौदस के नाम से भी लोग जानते हैं, उस दिन आप माता महालक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दीपावली 5 दिन मनाने वाला पर्व है। इस 5 दिन के अंदर एक विशेष रूप से ऐसी व्याख्या दी है कि छोटी दीपावली, उस दिन आप पूजन करें और बड़े हर्ष के साथ करें, लोगों से मिलें, समाज की मिलनसारिता के साथ में इस पर्व को आप मनाएं और इस दुख को आप कभी स्मरण ना करें पर्व के काल में। ध्यान रखें, जिस प्रकार से दीपावली में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, उसके जितने प्रकार के उपचार और विधान हैं, वो सारे के सारे विधान और उपचार यदि आप एक दिन पहले भी करते हैं तो किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। बिल्कुल वो ठीक माना जाता है और वही फल माता लक्ष्मी आपको देगी। एक पक्ष। दूसरी बात, जो श्री साधक होते हैं, कई गृहस्थ परिवार ऐसे होते हैं, कई वैष्णव संप्रदाय के परिवार ऐसे होते हैं, कई जो विशेष रूप से, यहाँ हम जाति की बात नहीं फैला रहे, क्योंकि सनातन धर्म इन 4 आश्रम और वर्णों के ऊपर है। तो जो बनिया समाज के लोग होते हैं, जो बानिया होते हैं, आप देखेंगे वो 5 दिन तक दीपावली की पीठ स्थापना करके भी पूजन करते हैं श्री साधकों की पद्धति से। और जहाँ 5 दिन के पूजन का विधान हो, वहाँ पर यह पर्व खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आज भी आप माता लक्ष्मी के आवाहन और उसके साथ में स्थापन करके गणेश जी का पूजन, नवग्रह मंडल आदि का पूजन, यम का और धन्वंतरी का और कुबेर का पूजन करते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरे दिन आप दीपावली का पर्व का पूजन कर सकते हैं, यदि आपके यहाँ पातक दोष है तो। ध्यान रखिए, दीपावली के दिन शोक करें ऐसा भी नहीं कहीं लिखा है। आप उस दिन शांत चित्त रहें, अपने पितरों को केवल स्मरण करें, लेकिन प्रसन्न रहे। आपके दुखी रहने से आपके पितर भी दुखी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और सबके बीच में उठे बैठें, बहुत शुभता से पर्व को मनावे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यह बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न था जो जनता के उपयोग का था। बिल्कुल पंडित जी, और आपसे चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि धनतेरस से आज किस तरीके से खास पूजन आज करना चाहिए। धनतेरस के दिन कैसे पूजन किया जाए, विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो रात्रियां मानी गई है, 5 रात्रि में काला रात्रि दीपावली के 5 दिन माने जाते हैं। जहाँ पर सूर्य अस्त होता हो, वहाँ से रात्रि आरंभ होती है, चाहे वो गोगोत्री काल हो, चाहे प्रदोष काल हो, सर्वोत्तम काल। आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो है 4:30 से 6 आज के दिन में जो बन रहा है, तो 6 बजे के आसपास जो है 4:30 प्रदोष मुहूर्त में 4:30 से 6 के बीच में जो है आप भगवान श्री गणेश का आवाहन करें। आवाहन करके देखिए, आवाहन करने से पहले पीठ की रचना करना है आपको। एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस लाल कपड़े ऊपर 9 ग्रह मंडल की स्थापना करें। 9 ग्रह मंडल के लिए 9 चावल की ढेर बनाकर उसके ऊपर सुपारी रख दें और कम से कम उपचार में इतना करें। अधिक से अधिक फिर जितना आपके अंदर भाव है उतना आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसी के साथ में कलश रखें, उस कलश के ऊपर नारियल रखें। पंच पल्लव रखने के पश्चात उसको वस्त्र से ढाक देवें और वहीं पर जो एक यंत्र, श्री यंत्र आदि को रख देवें। माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखना चाहे, मूर्ति रखना चाहे, वो भी रख सकते हैं आप। और उसी के साथ में भगवान श्री गणेश का आवाहन करें। गणेश जी का पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडोपचार, जिस विधि से आप पूजन करना चाहें उस विधि से पूजन करें। विधि ना जानते हो तो भावना से पूजन करें, भाव का पूजन करें, निश्चित करें लेकिन। और ध्यान रखिए,
आज के दिन विशेष रूप से माता महालक्ष्मी के पूजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कुबेर का पूजन, यम का पूजन, धन्वंतरी का पूजन, और इन सबके पूजन के साथ में श्रेष्ठ माना जाता है देवी स्वरूपा श्री शक्ति का संचालन चलित रूप से करने वाला यंत्र का पूजन करना चाहिए। और यंत्र की सिद्धि के निमित्त यंत्र का पूजन करें। श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं, कुबेर यंत्र का पूजन कर सकते हैं, इंद्राणी व्यापार वृद्धि यंत्र का पूजन करते हैं, और नाना विधि जितने भी यंत्र हैं बने उन मंत्रों का पूजन करना चाहिए। मंत्र विशेष रूप से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद नमः या स्वाहा, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते हैं, भाव पूजन के साथ में ओम श्रीं नमः इस मंत्र का आप पाठ कर लीजिए। और ऐसे करके माता को प्रसन्न करने के निमित्त जो है दीपक वहाँ पर रखें। पूरी पूजन करने के पश्चात एक थाली में दीपक को सजाएं। उन दीपकों में सरसों का तेल, कुछ जगह अनेक प्रकार के तेलों का उपयोग होता है, जैसे सुख शांति पाना चाहते हैं मूंगफली का तेल, बिनौले का तेल, नाना प्रकार की विधि तेल ले लीजिए आप। तो सिर्फ कुल मिलाकर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल के कम से कम 5 दीपक जलाएं। घर के चारों दिशाओं में एक एक दीपक रखें, और एक दीपक जो है वह ले आकर आप जो है उस स्थान पर रखें जहाँ पर आप निस्तारण करते हैं, शौचालय आदि में, क्योंकि वो यम का क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर उसको प्रज्वलित कर दें। माता के साथ प्रार्थना करें कि इस प्रकाशोत्सव के पर्व पर हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आलोकित हों, प्रकाशित हों। पहले दिन आप 5 दिए, उससे ज़्यादा भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं, मिनिमम कम से कम 5 दिए। उसके बाद निरंतर दीपावली के जितनी बड़ी कतार आप खड़ी कर सकते हैं, दीपावली अर्थात कतार दियों की खड़ी करके पूजन करें। ध्यान रखिए दीपक जलाते समय दीपावली का यह विशेष संदेश, आग हवा पानी किसी की सगी नहीं। दीपक जलाते समय सावधानी रखें कि उसके आसपास ऐसी कोई सामग्री ना हो जिसके कारण दिवाला हो जाए। दिवाली की जगह दिवाली को हर्ष के साथ मनाइए। धनतेरस और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थापना में आप सबको बधाई के साथ जय शिव। बिल्कुल, और भगवान कुबेर की पूजा कीजिए। विधान तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है, और हम भी यही कामना करते हैं कि आपके घर में भी हो धन वर्षा। पंडित जी आप यहाँ पर स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। जय शिवम, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।